नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के मजीद केसेस सामने आ गए हैं। अमवात की रेशियो आपके सामने है। मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। लॉकडाउन में लेकिन नरमी कर दी गई है। कारोबार जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों को तंबीह की जा रही है कि वो घरों में रहें ताकि उनकी जान बचाई जा सके। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो ये पहले ही बावर करा चुके हैं, कह चुके हैं कि अगर अमवात बढ़ जाती हैं, अगर मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता है तो हमारे पास ICUs इतने नहीं हैं जनाब। खुदा रहम कीजिए पाकिस्तानियों, जागो। लेकिन पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? कोरोना से कैसे निपट रहे हैं? अपने तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं जिससे वो कोरोना से बच सकते हैं? और क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ हमारे मुल्क में नज़र आ भी रही है या फिर नहीं? इस पे करेंगे बात और आपको दिखाएंगे कि क्या है हकीकत और क्या है फसाना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। लॉकडाउन में नरमी हुई है कि सख्ती हो गई है? सख्ती हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत सख्ती हो गई है। बहुत ज़्यादा। लोग इतने दुनिया भूखी मर गई, दुनिया भूखी मरने आ गई। इतनी लॉकडाउन शुरू हुई है, हम इतने तंग हो गए हैं, साहब ही नहीं। तंग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जिंदगी प्यारी है, जिंदगी प्यारी है तो फिर मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क बस लेने मास्क मिल ही नहीं रहा कहीं को। मिल ही नहीं रहा है। हाँ जी। मतलब इतनी देर हो गई कोरोना का, आपको मास्क ही नहीं मिला अभी तक? मास्क लोगों ने मिल रहे हैं, लोगों तो को मिल रहा है ना। मैंने भी लोकली पहना हुआ है, मैंने कोई वो देता नहीं, सही देता नहीं ना, कहते वो महंगे बहुत दे रहे हैं। इतना कुछ करके कि कहते नहीं कुछ है नहीं, महंगे बहुत है, करें का कहाँ से ले? अच्छा मुझे बताएं, आपने कहा कि लॉकडाउन में सख्ती हो गई है, कारोबार भी अक्सर खुल गए हैं। कारोबार कहाँ खुल गए? हम भूखे मार रहे हैं, कारोबार कहाँ खुल गए हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं? सब्जी बेचता हूँ। तो सब्जी वाले तो यहाँ पर भी बैठे हुए ठेला लगा, वो कोई लगा नहीं देते, ठा के ले जाते हैं ना। लेकिन अभी तो मैं देख रही हूँ गहमा गहमी ऐसे होता ना। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रहे, किसी को कुछ नहीं दे रहे। कि नहीं, हमें तो दे नहीं रहे, हमें कुछ दे रहे तो हम कहें कि हाँ जी सबको दे रहे हैं। हमें दे तो हम कहें जी सबको दे रहे हैं, तो हमें नहीं दे रहे, हमारे लिए तो कुछ किसी को भी नहीं दे रहे। कोई अपील है हुकूमत से इस वक्त? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से? जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਾਮਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ हैं कि नहीं। साड़ी तो कभी किसी ने मदद नहीं की थी। घर में कितने लोग हैं खाने वाले? घर में 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, एक मैं हूँ। 6 लोग हैं। 6 जोड़ा खाना तो सिर्फ कारोबार बिल्कुल सारा बंद। मेरे सिर से कारोबार, दुकान वाले साढ़े सौदे बंद किए, उधार बंद की होगी। पैसे दो, जो पैसे उन्होंने कितों दईए? वो दुकान तो सौदा नहीं देंगे। साढ़ा इतों विकता कुछ नहीं, साढ़ा कुछ बनता कोई नहीं है। असी किहड़े पासे जाइए? इतना साढ़ा। हमें तो इस हुकूमत ने जो 12,000 रुपये का ऐलान किया है वो भी नहीं दे रहे। वो सिर्फ उनको दे रहे हैं कि जिनका वो मेडिकल का कार्ड बना है इमरान खान का, उनको सिर्फ मिल रहे हैं। हमें सिर्फ ये कहा कि ये आप ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें, वरना हमारे लिए कुछ नहीं है। आपको कोई उम्मीद है इस हुकूमत से? हमें उम्मीद है, मगर इनसे कोई उम्मीद नहीं। अगर सोचे ना कि हमें ये हुकूमत कुछ दे देगी, वो नहीं देगी। ये सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को दे रहे हैं जो MP MNA बने हैं। आगे से वो जो बनाए हैं इन्होंने कि जी जिनके मेडिकल कार्ड बनाए हैं इमरान खान ने, उन्हीं लोगों को के ऊपर पैसे सिर्फ मिले हैं। दूसरे किसी को दूसरे को सिर्फ यही है कि ज़िले की हुकूमत से रब्ता कायम करें। ये मैसेज आ रहा है हमें, और कोई पैसों का नहीं आ रहा। पैसे सिर्फ उन्हीं को मिल रहे हैं कि मिल जाएंगे तो क्या करेंगे 12,000 से 3 महीनों में? देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये कि ये हुकूमत देगी नहीं। जो खुद मांगने वाला वो किसी को क्या देगा? ये सिर्फ करप्शन ही करप्शन है इनमें, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं तब्दीली का, मगर इनमें तब्दीली कोई नहीं है। या कि कोई तब्दीली अगर नज़र आई हो तो बताएं कि कोई तब्दीली नज़र आई है। कोई तब्दीली नहीं है। या हमारे अवाम में से कोई शख्स को तब्दील हुआ नज़र आया तो बताएं। इन्हें भी 2-1.5 साल से ऊपर हो गया कोई, या मुल्क के हालात बदले हों। लोगों को इमदाद नहीं मिल रही। जो इमदाद आई है ना, अभी तक किसी बंदे को भी नहीं मिली। खान साहब तो कह रहे हैं पर अभी तक कोई हालात नहीं। काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास इधर, यहाँ पे उनका दफ्तर है PTA वालों का, तो उन्होंने ID कार्ड की फ़ोटो कापी वगैरह ली हैं, पर अभी तक किसी को कुछ नहीं दिया। डेली लेडीज़ आती हैं हमारे पास, पर हम उनको यही कहते हैं कि अभी तक वो उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, इमदाद नहीं मिल रही तो मुश्किलात का सामना है? बहुत ज़्यादा सामना है लोगों को। इधर बहुत गरीब लोग रहते हैं ज़्यादातर।
ठीक है, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे, तो मैं माजरत से बताना चाहूँगी कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है। कोरोना का पता क्या है? एक वायरस है, वायरस है। वायरस है, डर लगता है कोरोना से? हाँ। तो डर को भगाने के लिए क्या किया आपने? जो तो हदायत है गवर्नमेंट के उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट जो बता रही है उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या बता रही है? हाथ साफ रखें, अच्छा। दूरी रखें। हाँ, नहाए धोए साफ सुथरे साफ सुथरे रहेंगे। मास्क मूस्क पहनने का नहीं कहा गवर्नमेंट ने, बाहर और हाथ पे ग्लव्स वो तो नहीं, किसी के पास भी नहीं है। नहीं, दिल नहीं करता ग्लव्स पहनने का। इससे वैसे ही पहन नहीं, पहन मैं के आपका मास्क जरा दिखा दूं। नबी भाई जरा मास्क पे फोकस कीजिएगा, कितना खूबसूरत आई कैचिंग कलर है ये। मतलब इसको देख के कोरोना भी शायद घबरा जाएगा कि मैंने करना क्या है। लेकिन चाचा जी सिर्फ यही रखिया है कि लाना भी है, लाइजा भी है, होने लाया लगाते भी है ना, लाइजा। अच्छी बात है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। बताएं जनाब, कोरोना से खौफ है? अल्लाह ताला मेहरबानी करेगी, अल्लाह की तरफ लॉकडाउन में नरमी हुई है, सख्ती हुई है? नरमी हो गई, काफ़ी बेहतर हो गया। नरमी हो गई, तभी तो आवाम बाहर आ ऐसे- गए हैं। बात जी अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेहरबानी कर देगा इसका इंशाल्लाह। नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप? नहीं होगा, बेहतर है। सो ये आफत दूर हो, अल्लाह की तरफ से होता हो जाएगा तो फिर जाहिर बात कारोबार भी खुल जाएंगे। अच्छा, हुकूमत क्या कर रही है? कारोबार तो खुल नहीं रहे हैं अभी। हो सकता है मजीद 2 हफ्तों के लिए कह दिया लॉकडाउन को। जब जाहिर बात, जब ये अल्लाह की तरफ से हो जाएगा वो सही, तो फिर सारे पास काम खुल जाएंगे सारे, ऐसे ही। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। कोरोना का पता क्या है? कोरोना अल्लाह ही जाने जी कली बीमारी वो अल्लाह ही जात ही आपे टाले जी, अल्लाह ही जात ही टाले जी। हुकूमत कर रही है कोरोना से बचने के लिए कुछ? हुकूमत कर रही है? की करनी तो अल्लाह ही जात ने करनी, हुकूमत की कर सकती जो अल्लाह ही जात करे जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगी हम जरा डिस्टेंस मेंटेन कर लें ताकि हम बातचीत कर सकें। आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाए। लोगों का हुजूम बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। कोरोना एक वबा है, जारी बात है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। क्या कहेंगे आप कि क्या कर रहे हैं आवाम बचाव के लिए? सबसे ज़्यादा तो बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर, और दूसरा अल्लाह ताला की तरफ रजू हो जाए। क्या ख्याल रखना चाहिए? ये लॉकडाउन की वजह से कुछ आवाम समझेंगे नहीं समझे? तदाबीर इसमें समझना चाहिए। हमें इसमें हमारा अपना ही फायदा है, समझ लेंगे तो अपना ही आवाम फायदा समझ रहे हैं? आवाम समझती है, लेकिन ज़्यादा इस पर क्या अमल नहीं हो समझ रहा रहे हैं? घुमा के दिखाइएगा जरा, कैमरे ज़्यादा के पीछे इसमें हुजूम लगा हुआ है। अमल नहीं हो रहा ये इसमें वो लोग ज़्यादा। हैं जिनको बिल्कुल इदराक नहीं है। हाँ, नहीं इसमें मैं चाहूँगी मैं आपसे बात कर लूँ, जरा आप करीब आ जाओ और आप दूर हो जाएं प्लीज़, खुदारा। आवाम का जब आप भूखा मारेंगे तो आवाम क्या करेगी? आवाम भूखे मर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? घरों में बंद हैं 20 दिन से, बाहर ना निकले। तो हुकूमत कह तो रही है कि वो क्या एहसास हुकूमत? प्रोग्राम ये लेकर हुकूमत आए है, हैं। ये हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं है। क्या है ये फिर? वबाई अमराज है अल्लाह की तरफ से इस हुकूमत के ऊपर, जो हम लोगों पर डर रहा है। नहीं तो ये अल्लाह वबाई नाराज है। अमराज तो मुझे जहाँ तक अल्लाह- याद पड़ता है कोरोना है। वो कोरोना का मतलब ये है कोरोना निकलो, कोरोना है, कोरोना निकलो। तो सही तो कह रहे हैं, हाँ, मतलब कोरोना घर से निकलो, बाहर ना यानी निकलें। घरों में बंद रहे, घर में मर जाएं, घर में रहें तो बला, बाहर निकले तो वबा। ये तो कोई ये सियासत कर रहे हैं हुकूमत भी। आपको लगता ये है कि बीमारी हुकूमत पे, सियासत कर रही ये है? बीमारी पे सियासत है। भाई इतना रिलीफ दे रही है हुकूमत ने, क्या कोरोना रिलीफ दे रही है? किसको दिया। दे रही है? ये सारे खड़े, किसी से पूछे रिलीफ किसको मिला है? पंजाब को- हुकूमत ने अनाउंस कर दिया 3000 रुपए तक बिजली के बिल में रिलीफ और अनाउंस कर बहन दिया मेरी, रमजान में। बहन मेरी सब हुकूमत ड्रामा ने है सिद्धरे कर दिया। ये सब टोपी ड्रामा करे। किसी को ये खड़े किसको मिला पूछे, किसको मिला रिलीफ, किस को मिला पूछे ना, कि आपके सामने सारे खड़े हैं। किसी को रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ सियासत चल रही है बीमारी के ऊपर भी। हुकूमत सियासत कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? अवाम, जब अवाम के पेट में कुछ जाएगा तो अवाम करेंगे। घर में बैठ के भूखा मार रहे हैं अवाम को, क्या आप देख रहे हैं? आपको तो नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं अवाम क्या कर रही है? अवाम क्या करे? अवाम की दुकानें बंद, घर बंद, सब कुछ बंद है। ठीक है, आप भी मुत्तफिक है, आगे आ जाइए, लेकिन हम थोड़ा डिस्टेंस पे बात करेंगे। मैं चाहूंगी आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग, खुदारा ये लफ्ज मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। अभी आपने इनसे पूछा था लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। लोग समझते हैं मगर मजबूर हैं, लोग बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। देखिए घरों में राशन नहीं लोगों को पहुंच रहा, इसीलिए लोग मजबूर हैं। लोग आएंगे कि दुकानों पे आएंगे, कोशिश करेंगे हम कमाएं आगे यहाँ पे, ये चीज़ है और क्या है।
नहीं तो देखिए ना, हुकूमत ने, विफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। 4000 रुपये माहाना फ़ी ख़ानदान देने का ऐलान भी कर दिया है और उसका इजरा भी शुरू हो गया है। आपने देखी होंगी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कुछ वीडियो जिसमें वो दे रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं पैसे। पंजाब हुकूमत ने भी अपने तय किया है, सिंध हुकूमत भी रिलीफ दे रही है, तमाम तर सूबाई हुकूमतें भी कॉपरेट तो कर रही है। फिर क्या क्या मसला, कबाहत क्या है बैठने में? यकीन माने मैं अभी जो ना बिल जमा करा के आया हूँ और वो मैंने उनको बोला जी बिल जमा करवाना है या नहीं करवाना। कहता है जी हमें तो कोई नहीं पता नहीं, लोग करवाएंगे, आप करवाएं। कुछ अभी अवाम तक तो कुछ भी नहीं पहुँचा। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को जिससे आवाम को रिलीफ मिले? ये तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर बंदे का नोटिस ले, जैसे हर घर में जाके बिल वो लेते हैं ना लोगों से जाके। चलिए ये तो हो गया मुआशी तौर पे बात कर दी ना आपने, हालात ठीक नहीं है। आप अपने तय क्या कर रहे हैं? ना आपने ग्लव्स पहने, ना आपने मास्क पहना हुआ है, ना आपने, तो मुझे बताएंगे अगर इतने हुजूम में आप खड़े हुए हैं तो आप हुकूमत को तनकीद का निशान तो बना रहे हैं। वहाँ पे कोरोना यहाँ इस इलाके में मैंने आज तक अभी नहीं देखा, अभी तक नहीं मैंने देखा। नहीं आपने देखा, आप डॉक्टर हैं? हाँ, मैं पहले मेरा मेडिकल से ताल्लुक रहा है मेरा। मेडिकल से ताल्लुक रहा है तो आपने लोगों की टेस्ट किए हैं जो आपने नहीं देखे, हो सकता है और लोगों में हो। तो ये कौन सा बाहर आया होती है चेहरे पे बाबा? नहीं, उसकी अलामत तो होती है ना। अलामत किसी में शो होती है, किसी में नहीं होती है, किसी को मालूम ही नहीं होता है। मेरे ख्याल से अलामत तो होंगी तो फिर पता चलेगा, ऐसे तो मेरे ख्याल नहीं तो होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी में है नहीं? चले, मैं चाहती हूँ कि आप मास्क पहने, मेरा कहने का मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क ने पहना हो तो जो फ़ायदा तो कुछ मिले ना, ये जब पैसे मिलते हैं वो एक पॉकेट में रुपया नहीं है, मास्क कहाँ से लेंगे? डॉक्टर शू कर दे पे हम आप पहन चाहते हैं लेते कि हुकूमत मुफ्त में नहीं, मास्क डॉक्टर वो शू दे? कर दे हमें तो हम पहन लेते हैं। वो जो किसी से को शू करता ही नहीं, किसी को देता ही नहीं, तो हम पहनेंगे क्या? नहीं तो हुकूमत हर बंदे को तो नहीं दे सकती ना। हुकूमत तो हर कुछ कर रही है, लेकिन जेर तो जबर की पहचान नहीं किसी के पास है। ये आपको मैं पहले छोटी सी बात बताऊंगा, जेर तो जबर की पहचान किसी के पास नहीं। आप तो कह रहे ग्लव्स पहनो, ग्लव्स पहनने का क्या फायदा? हुकूमत मास्क दे, हुकूमत ग्लव्स दे, हुकूमत क्या करे? लॉकडाउन खत्म कर दे। तो ये हर आदमी के पास है ना, आपने पहना हुआ है ना, आपने पहना, आपको कुछ नहीं हो रहा। जिसको जो आपको बता रही है ये भाई ने पहना नहीं हो रहा, इसने मास्क नहीं पहना, क्या फायदा मास्क पहनने का? एक बार जिंदगी तो है, आज है कल है। कि फायदा नहीं है? फायदा हमें फायदा नहीं है ना। क्यों? हमें इसलिए फायदा नहीं है, हम क्या करेंगे? एक बार लगा लेंगे, 5 मिनट 8 दिन के लिए लगेगा, 8 घंटे के लिए लगेगा, उसके बाद फारिग है, फिर कहाँ से लेंगे आप? नहीं तो अपनी जान की हिफाजत तो आपने वो जान तो मालिक है, मालिक है। तो मालिक ये भी तो कहते हैं ना अपनी जानों पे रहम करो, कुरान में कहते हैं, कहता है ना अपनी जानों पे रहम करो। कहता है ना ये जिस्म तुम्हारा मेरी अमानत है, मुझे तुम्हें ऐसे ही लौटाना जिस तरह मैंने तुम्हें दिया था। हाँ जी, अल्लाह ही कहता है ना। अल्लाह ही कहते हैं, कहता है ना जी। तो फिर क्या मसला है? तो मसला तो ये है ना, वो रास्ता नहीं मिल रहा है ना, आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता मिलेगा तो आगे चलेंगे ना। चलो, इनको रास्ता नहीं मिल रहा और कितने लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा या फिर रास्ता है ही नहीं, इस पे करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये बात हमारी समझ में आखिर क्यों नहीं आ रही है कि अगर हुकूमत कुछ कर रही है तो हमें भी कुछ करना है। हम क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं? अपने बचाव के लिए हम कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनाएं और हमारी जान जो है वो बच सकती है कोरोना से? कोरोना मुल्क में आखिर फैल क्यों रहा है? ये वायरस है, इसकी लपेट में पूरी दुनिया है। आम आदमी कभी भूख से बिलबिला उठता है तो कभी कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। तासब पुख्तून दे सिंगाल चाल दे ठीक ठाक। स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं तो लोग खरीद रहे हैं। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क अभी नहीं है। क्या नहीं है? मास्क अभी मेरे पास है। अच्छा, मास्क ना पहनने से स्ट्रॉबेरी बेचे तो कुछ होता नहीं है? अच्छा, ये एक नया फॉर्मूला है, स्ट्रॉबेरी बेचे मास्क ना पहने कुछ नहीं होगा। किधर है मास्क? इधर मास्क, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है वो कोरोना से बचाव के लिए आपको कुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करती है। ऐसा ही है? हाथ लगने से भी होता है या सिर्फ खाने से होता है? नहीं नहीं, ये प्लेट रखी है, रात किधर लगा? चले यार, बंदा अपनी लॉजिक दे रहा है पेश कर। अस्सलाम वालेकुम। ये इनसे मुत्तफ़िक है भाई से, मास्क पहनना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर अफवाह ही है। अभी तक बस सुन नहीं रहे, इतने बंदे मर गए, अफवाह ही है। अब अल्लाह बेहतर जाने कोरोना से मरे हैं, उनकी लिखी भी थी। अल्लाह तो बेहतर जानता है, लेकिन अब हुकूमत भी जानती है ना बहुत कुछ। अब आवाम क्या करे, हफ्ता घर में रहे, 10 दिन रहे, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए पूरी जिंदगी कि इसका कोई हल निकाले। अब ये तो हमेशा के लिए कब्र में रहने से तो बेहतर है ना
कि थोड़े दिन घर वो में एक गुजार दिन ले? मरना तो है ना, एक ना एक दिन मरना है, लेकिन अपनी हिफाजत भी तो करनी है ना ऐसे भाई। मरने से बेहतर है कि बंदा जनाब मेरी जो है अपना रिज़्क कमाए, बाहर निकले। चले आप अपनी हिफाजत नहीं करते, मुझे पता चल गया आप बिल्कुल मस्त माहौल नहीं, मैं आदमी हैं, करता हूँ, आपको क्यों कोई नहीं करता, टेंशन मैं नहीं है, आपने करता हूँ मास्क नहीं हिफाजत। पहना, आपने ग्लव्स नहीं लगाए, आप कहते हैं एक दिन मुकर्रर है, मौत का तयन है, बिल्कुल ऐसे हमने ही है। मरना ही है, लेकिन दूसरों को तो ना मारे ना। नहीं तो मैं तो नहीं मारा, लेकिन ये है कि उनको चाहिए बाहर निकलते हैं मास्क पहन के निकले, हम भी निकलते अगर हैं। आप नहीं पहनेंगे किसी और को कोई जम चला गया। हम भी पहन के निकलते हैं, लेकिन बस ये है कि बास टाइम बंदा इमरजेंसी में निकला था, नहीं याद रहता, लेकिन अच्छा। हम भी यूज़ करते हैं, मास्क क्यों नहीं करते हैं? अच्छा करते हैं आप? करते हैं। डर लगता है कोरोना से? बस नहीं, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, कोरोना से डर नहीं लगता साहब? नहीं लगता। फिर किससे लगता है? अल्लाह से लगता है। अल्लाह से लगता है, लगना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्लाह भी तो कहते हैं ना अपनी जानों पे रहम करें। हाँ कर रहे हैं, बस यही है, महीना हो गया रहम ही कर रहे हैं, लेकिन बस अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कोई आवाम पे भी रहम करे अपना। हुकूमत पाकिस्तान, मेरी प्यारी हुकूमत, ऐसे लोग बोर हो गए हैं घरों में बैठ बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल इनकी ऐसे ही शक्लें है, देख लीजिए सर, मैं चाहूँगी कैमरे की तरफ देखें, बताएं कि बोर हो गए हैं। जी बिल्कुल, घर में रह रहे हैं कि बोर हो चुके हैं, इसका कोई हल निकालना चाहिए प्रॉपर। और महीना 1.5 महीना हो गया बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो अब कितना दिन बंदा घर बैठ के खा सकता है? आखिर कभी ना कभी तो काम स्टार्ट करना ही है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई शेड्यूल निकाले इसका। लेकिन रोजगार आ जाएगा चला जाएगा, जिंदगी नहीं होगी तो फिर क्या जिंदगी भी एक ना एक दिन जानी है, वो भी लेकिन जरूरी है जाएगी। कि हम खुदकुशी करें। नहीं, ये खुदकुशी तो नहीं कह ये सकते आप खुदकुशी इसको। है ना कि जाके खुदकुशी खुद नहीं कह रहे हैं कि सकते। भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला, आजा कोरोना। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ 1.5 है महीना हो भाई? गया, फिर रहे हैं, फिर ही रहे हैं, कितनी एहतियात गफलत भी है, खुद करते बता हैं। रहे हैं कि 1.5 महीने से फिर रहे हैं, आपकी वजह से कितने लोग परेशान होते होंगे। लेकिन बहरहाल ये तो मैं मुहावरा चेंज करने लगी हूँ, आ बैल मुझे मार नहीं, आ कोरोना मुझे मार, ऐसा ही है जी। आ कोरोना मुझे मार। ਉਹ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ कोरोना इमरान खान तो नहीं लेकर आए ना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ साल मुल्क में लुट के खा गए वो सही सी ਸਲਾਮ ਬੰਦ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋਨਾ साल लुट के ਰੱਬ खा ਨੂੰ ਨਹੀਂ गए ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁੱਟੂ ਨੂੰ ठीक ਛੱਡ है, ਕਰ जनाब, आप बताएं कि सही कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो नहीं कोरोना छोड़ा ना। देखिए मैं तो पहने रखे, मास्क पहने रखे। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मुश्किल घड़ी का वक्त है ना, सबको एहतियात करनी चाहिए और ये मुश्किल वक्त जो है अल्लाह ताला ही। आप समझते हैं कि लॉकडाउन में नरमी से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है, सख्ती होनी चाहिए? देखें जी, थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो ये जो है ना मुश्किल की घड़ी गुजर जाए तो फिर काम सही हो जाए। क्या समझते हैं? मैं चाहूँगी थोड़ा सा फासला रख लें इनसे, आपने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। हाँ, मैं क्या कह रहा, मैं ये कहना था कि वाम के बारे में कुछ सोचें, वाम के लिए कुछ नहीं सोच रहा, क्या सोच रहा है गरीब आदमी के लिए कारोबार, बिल्कुल जो अलग तरफ से जो बीमारी आई है तो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में आई है, लेकिन बात यह कि गरीब आदमी की सोचना चाहिए, कारोबार बंद ने बिल्कुल, गरीब आदमी का कुछ सोचन कितों खाना पीना, मजदूर आदमी ने कितों करना, माल मकान किराया मांग रहे हैं, कितों देना किराया दे, कहते किराया दो ही ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਮਰਾਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿन ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल माफ करेगा। क्या करते हैं उनके काबीना क्या कर रही है? कोई काम नहीं कर रही, किना कहते ने गरीब आदमी दे रहे हैं, कि दसो कि गरीब आदमी ने दिता है, किसी ने दिता है, कोई गल नहीं की बात नहीं, गरीब आदमी उत्थे ही बैठा है। शुरू कर दिया ना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या सूरत हाल है कोरोना की? कोरोना की यहाँ पे इचरे में तो बहुत सेफ्टी हो रही है, रश नहीं होता है। अभी मीडिया को थोड़ा सा रश लगा हुआ है, रश यहाँ पे होते नहीं है, दुकानें सारी बंद है इचरे में। और इसके अलावा तो लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए? सख्ती तो फुल सख्ती है, सारी दुकानें बंद है। कल सख्ती है, सब बाहर निकले हुए हैं, मतवा लगा हुआ है। इस टाइम रश होता है शाम का टाइम ना, दिन का टाइम कोई रश नहीं होता है। कल दुकानें खुली थी नहीं अच्छा, होती। हुकूमत नरमी करती है तब कहते हैं हुकूमत कुछ कर नहीं रही, सख्ती करती है तब कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। हम फुल टाइम हुकूमत से मुतमईन है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हम मुतमईन है, मतलब इसलिए जो सख्ती उन्होंने ठीक कर है, रही ये है। हुकूमत से मुतमईन है और लोग मुतमईन हैं या फिर नहीं, इस पे करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत ने जहां पर ग्रोसरी स्टोर्स को एक वक्त के लिए खोलने की इजाज़त दी है, वहां पर दूध दही की दुकानों को भी इजाज़त है, इस्तिस्ना है कि वो अपना कारोबार जारी रखें ताकि लोग जो हैं वो चीज़ें ख़रीद सकें। लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से दूध दही की दुकान पे क्या रश है। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की जो चीज़ है वो आपको शायद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और मैं
करीब आके ज़रा थोड़ा सा दूर रह के बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं चाहूँगी मैं इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक। सही है, कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। कोरोना की वजह से मुतासर तो नहीं हुआ? मेरी बात सुने, आप दूध बेच रहे हैं लोगों को, यानी यहाँ से हाथ लग रहा है, लोगों तक जा रहा है, आपने ना ग्लव्स पहने ना मास्क पहना हुआ है। नहीं, मास्क तो आप सिर्फ दूध ही दे रहे हैं, साथ कोरोना भी दे रहे हैं। कोरोना कौन दे रहा है? नहीं, ग्लव्स तो वो, मास्क तो है हमारे पास। क्या क्या? मास्क तो हम पहनते हैं। मास्क नहीं पहनते? पहनते मास्क हैं। तो मैं अगर पहनते हैं। पहनते कब पहनते? जब सोते हैं तब पहनते हैं? हाँ जी, जब सोते हैं। पहन के सोते हैं? रात को नहीं आता ख्वाब में कोरोना? अभी क्या है, एक दूध के पैकेट के साथ कोरोना वायरस फ्री, ऐसे है? आपके सामने यह सारा कुछ। तो मेरे सामने तो बहुत खराब चीज़ है ये। खराब चीज़ क्या? ये खराब है जो आप कर रहे हैं। आप आपके हाथ पे कोई वायरस हो, क्योंकि हाथ से फैलता है, हाथ आपके मुंह तक जाता है, आपकी आंखों पे तक जाता है, तो हाथ से तो फैल रहा है, तो आप उसी हाथ से दूध भर भर के दे रहे हैं लोगों को। ग्लव्स पहन के फिर होता नहीं है काम ऐसे। तो कम से कम मुंह तो ढांपे ना। मुंह ढांपे है ना। अच्छा, ये तो वैसे ही आप खिलाफ वर्जी करें ना, आपके बाल बंधे हैं ना कुछ है, ये तो वैसे ही खिलाफ वर्जी करें, कोरोना से हट के भी गलत कर रहे हैं ना। आप डाल लेते हैं मान जाने में आफियत है, गलत कर रहे हैं ना। मास्क भी है, सारा कुछ है, हम डाल लेते हैं। आप चले, इनके पास मास्क है, इनके पास ग्लव्स भी है, लेकिन वो रात को पहन के सोते हैं ताकि ख्वाब में कोरोना ना आए। मतलब ये बड़ी मुज़ाहिका की इस बात है, लेकिन करनी पड़ रही है। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जनाब, आप यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं? नहीं, दूध लेने आया हूँ मैं। खरीदारी कर रहे हैं ना सर, दूध खरीद ही रहे हैं ना? हाँ जी। तो ये आपके साथ कंधे के साथ कंधा लग रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। नहीं, गलत बात है। गलत है? गलत है, इंतहाई गलत काम है। इस बात से आप दूध खरीद के जाएंगे? SOP जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, या जो भी है, हिफाजती तदबीर जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, हर बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए। हर बंदा इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करे तो मसला काफ़ी हल हो सकता है, कम हो सकता है इसका। कम हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है जनाब, आप भी यहाँ से दूध खरीद रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बगैर किसी फासले के। बस राशन है, इसकी वजह से बस होगा। नहीं, रश तो है, लेकिन फासला तो रखना है ना। पहले फासला, ये दायरे लगे हुए हैं, ये देखिए, ये पहले दायरे लगे हुए थे, हम दायरे के अंदर खड़े हो गए, दायरे के अंदर नहीं है, वो जरा दूर हो जाए। दायरे के अंदर खड़े होकर लेते थे। ये तो आप आए ना इंटरव्यू लेने जो भी, तो इसलिए लोग सभी देख रहे हैं। दायरे में भी ये 6 फीट का फासला नहीं है माजरत से? हाँ, बिल्कुल नहीं है, दो फुट। मतलब ये ऐसे ही जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा भी शायद आपसे फासला ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मास्क पहने हम अपनी हिफाजत के लिए पहनने हैं, आपकी किसी की उम्र की हिफाजत के लिए नहीं पहनने, हमने अपनी जान के लिए पहनने हैं। लेकिन मकसद कहने का कि मास्क ही नहीं कहीं से मिल रहे, जब मिल रहे हैं तो इतने महंगे मिल रहे हैं। कपड़े वाले मास्क भी मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कपड़े वाले मास्क से 2-3 घंटे के बाद वो, चले कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। वो तो ठीक है, कितनी बंदा ले, गरीब आदमी कितने का ले, रोजाना लेकर खाना छोड़ दे, मास्क ही लिए जाए बस। हुकूमत बार बार कह रही है कि आप हिफाजती इक़दाम उठाएं, करें, अपनाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। आपने ना मास्क पहना है, ना आपने ग्लव्स पहने हैं, मास्क नहीं मिलता, तो ये ग्लव्स तो बड़े आम से हैं। हाँ जी, ये भी ठीक है बात, लेकिन हम मजबूरी के तहत सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट के लिए आते हैं। बस यही वो लम्हा होता है जब आपको कोरोना होता है। चल अल्लाह आगे से हम बेहतरी करेंगे। और इमरान खान साहब को, अगर हो गया तो, अगर लॉकडाउन सख्त कर दिया हुकूमत ने, तो बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सख्त से भी सख्त है जी, ये सख्त है। इससे सख्त क्या करना उसने? मेला लगा हुआ है लोगों का, वो किराए पे 2-2 महल्ले में रह रहे हैं, वो किराया 2 महीने का कैसे छोड़े? वो किराए के लिए, वो किराया लेके, तो फिर उससे बचने के लिए हमने अभी से कुछ करना है ना। हाँ जी, बिल्कुल करना है। जनाब, आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत लॉकडाउन सख्त कर देती है, हम बर्दाश्त कर पाएंगे? देखें क्या होता है, मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर देती है। देखिए कोशिश है, ये हुकूमत आदमी के लिए फायदे के लिए कर रही है ना, आम आदमी के फायदे के लिए। हम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम इसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ये हमें करनी चाहिए, हमारे फायदे के लिए है ना, ये हमारे नुकसान के लिए थोड़ी है। यानी लॉकडाउन, देखिए आपने भी मास्क पहना है, मैंने भी पहना हुआ है, ठीक है, एहतियात कर रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए ना, अवेयरनेस अब सब किसी के दिमाग में तो ही डालनी है ना, सबको पता है, बच्चे तो कोई भी नहीं है ना, हर आदमी मैच्योर है, समझ रखता है भी क्या हो रहा है। चाह रहे हैं कि आवाम के ताउन
हो सकती? जाहिर बात है, ये बात एक दफा कैमरे में देख के बता दें जरा। आवाम के तावन के सब कुछ पॉसिबल है। इंसान को तावन करना चाहिए एक दूसरे के साथ, थोड़ा डिफरेंस होके। और अवाम क्या कर रहे हैं जी? अवाम क्या कर रहे हैं? अवाम देखे ना, आपके सामने ही है ये क्या हो रहा है। यानी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि अवाम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घुमा के दिखाएं। ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। सिंगल चल दे ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं लोग? बस आपके सामने है जो कुछ कर रहा है यही। कब पास आएंगे हम लोग, कब हमें समझ आएगी? बस यही हाल है जो हो रहा है। हर बात में कहते हैं हुकूमत गलत है। नहीं, हुकूमत अपना जगह दे सही है, ठीक है, लेकिन हिफाजत तो होना चाहिए। लेकिन इतना पाबंदी जो है ना वो मुश्किल से हालात मुश्किल में आता है। रोजगार मुश्किल हुआ है। बिल्कुल मुश्किल हुआ, मुतासिर हुए सारे लोग। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, खाने पीने का कोई चीज़ नहीं मिलता है तो फिर क्या करें। तो खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है। मिलते हैं लेकिन पैसे नहीं है तो पैसे आएंगे। अगर तो कोरोना और फैल जाता है और हुकूमत सख्त कर देती है लॉकडाउन, तो फिर हम क्या करेंगे? कोरोना से या मरेगा या नहीं मरेगा, इसी तरह हालात में मर जाएगा आसानी से। तो हुकूमत इकदाम तो कर रही है, सांस प्रोग्राम भी है, हुकूमत तो इकदाम करेगा। हुकूमत को तो चाहिए इकदाम, तो वो अपना जगह चाहिए। ये जो हुकूमत ने लॉकडाउन को नरम किया है वबा के फैलने के बावजूद, ये सही है? सही अमल है? अमल तो सही है। बहरहाल ये है कि लोगों के पास कोई राशन वगैरह कोई सिस्टम सही हो तो तभी है ना। जब लोग भूखा हो तो फिर कोरोना से या मरे या ना मरे, भूख से तो मरेगा ना। ठीक है, ये भी एक बड़ा अलमिया है कि कोरोना से पता नहीं लोग मर रहे नहीं मर रहे, लेकिन अलबत्ता भूख से ज़रूर बिलबिला उठे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर करेंगे इस पर बात। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है रोजगार की? बेटा रोजगार में गोली टॉफी भेजता हूँ इधर बच्चों की। पहले बिल आता था मुझे 4-4.5 का, अब बिल आया 14,000 का। वो मैंने जमा कराया पकड़ के, अब 20,000 का बिल भेज दिया गैस का। ये मेरा ये मीटर लगा हुआ है। कोरोना में भी? हाँ जी। तो आप ये देखें आप इसकी रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ तो दे रही है रिलीफ। ये क्या रिलीफ है कि पहले पिछले महीने मैंने 14,000 का जमा कराया, 20,000 का भेज दिया। ये बिल लेकर आए हैं, जारी बात है 24 स्पेशल की टीम को देखा है। मैं आप कुछ अपील करना चाहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि खुदा ना बिलों में कमी करें? ये ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। 14,000 का मैंने क्या लगाया हुआ है, एक घर है, 2 किचन है बस। बुज़ार साहब से कहें कुछ कैमरे में देखकर कि बुज़ार साहब शायद बुज़ार साहब को खुद ख्याल होना चाहिए गरीब आदमियों का। 14,000 का एक बिल दिया है, 20,000 का, अब मैं किधर से ला कर दूँ? अवामी आदमी है बुज़ार साहब। अच्छे मोहल्ले में आए हैं। किसके मोहल्ले में आना है? कभी सीएम साहब अपने घर से बाहर निकले? अरे भाई चक्कर तो लगाते हैं बड़े मेरे मुंह से कुछ सुनते हैं। आप लेडीज मैं क्या कहूँ लोगों को, यहाँ 20-20 राशन लेके वो बेच गए हैं, पता ही नहीं इनको। गरीबों का किसी और को दे दी है, नवाजते हैं दूसरों को। किसको दी है? इमरान खान साहब ने किसको दी है? किसी में हिम्मत है वो मुझे लेके जाए इमरान खान के पास, मैं उससे पूछूं, मैं उसको सबूत दूं, मैं सबूत दूं कि तुम लोगों ने सिर्फ अमीरों को नवाजा है, उन्होंने राशन बेचा है, गरीबों को नहीं दिया। बेच के अपने बच्चों को खिलाया है। किसी को नहीं मिला। किसको मिला है? किसको मिला है? अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब ने कहा था हम बिल पे जो जुर्माने लग के नहीं आएंगे। हमारी पूरे प्लाजे के बिलों पे, पूरी मार के बिलों पे जुर्माने लग के हैं, क्यों आए हैं? भाई वो कोरोना को पहले मरीजों को टैकल करे और जुर्माने माफ करे। नहीं, साइड बाय साइड करने तो है ना। ये कौन सा एक ही बंदे ने करने हैं? उन्होंने कहा 3 रिलीफ है। कहाँ पर है? मैं आपको बिल दिखाता हूँ। नहीं है, नहीं है, मैं आपको बिल दिखाता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। क्यों नहीं है? आपको काटने में कोई नहीं आ रहा। आपका काटने आ रहा है या नहीं आ रहा? जुर्माने क्यों लगे हुए हैं? पैसे किसको मिले? पैसे नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। चलता हूँ, कौन कह रहा है पैसे मिले? इनकम थोड़ का जो फंड है वो मिल रहा है, वो मिल रहा है। जो मौजूदा गवर्नमेंट देती है वो फंड है। जिनके कार्ड बने हुए की बात कर रहे हैं, जिनके कार्ड बने हुए थे वो फंड है। 15,000 कौन ले गए भाई? मुझे नहीं मिले, मुझे लेके दे आए, लेके दे पैसे मिले। किसी को नहीं मिले। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। बाइक पे एक अलावा आप 3-3 2-2 लेके बैठे हुए हैं। जा रहे हैं सौदा लेने, क्या करें भाई? तो सारे ही आ गए। और घर में बच्चे को अकेले को छोड़ के तो ही ना आ सकते। नहीं तो 2 लोग रह सकते थे, आपकी बेगम रह सकती थी बेटे के साथ।
दवाई लेने के लिए निकले हैं? दवाई लेने निकली। लेकिन आप खिलाफ वर्जी तो कर रही हैं ना कानून की? नहीं वो तो है, लेकिन दवाई लेने निकले हैं ना इनके साथ। बात ये हो रही है कि कोरोना से बचा कैसे जाए, क्या करें हम कि हम बच जाएं, हम क्यों कोरोना की जान को पड़ रहे हैं? मैडम बात ये है कि ये लोग जो घरों में नहीं बैठते उसकी सबसे बड़ा रीज़न है इनके लिए खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब हुआ ऐसे है कि जिन लोगों की फैक्ट्रीज़ बंद हैं, जो लोग अपनी शॉप्स बंद हैं, उन्होंने यहाँ आके ठेले लगा लिए हैं। जिसके बच्चे भूखे रहेंगे वो तो घर में नहीं बैठ सकता, वो तो फिर कोरोना को नहीं देखेगा, वो तो उस वक्त की अपने बच्चों की भूख को देखेगा कि जिसके पास बच्चों के लिए दूध नहीं है, बच्चों के लिए खाने के लिए चावल नहीं है, अगर उसका बच्चा बीमार है तो आप किसी भी अब हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ टोटल ओपीडीज़ बंद है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अब मुझे आप खुद बताएं कि अगर आपके घर में कोई भूखा बैठा तो आप क्या करेंगे? नहीं, ये बात आपकी बजा है, जाहिर है अगर भूख अफलास के डेरे होंगे तो हमें तकलीफ तो होगी, हमारा अगर अपना खून अपनी औलाद इस तरीके से बेबरा उठती तो कोई अगर फॉर एग्जाम्पल है, अगर ये आदमी है, ये बच्चा है, अगर इसके घर में इसको अगर तमाम फैसिलिटी दी गई हैं तो फिर इसका दिल करेगा ये घर से निकले? ये तो इसी सूरत में निकलेगा ना कि उसके पास जो पैसे थे नहीं तो वो खा चुका। लॉकडाउन में नरमी कर दे, सख्ती कर दे, क्या करे कि कोरोना खत्म भी हो जाए और कारोबार भी बहाल हो जाए? नहीं, हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत को जो कहा जाता है वो करती नहीं, वो अपनी मनमानियाँ करते हैं ऊपर से बैठ के कि बस उनको इमदाद आ जाए। मुझे ये बताएं, इस इलाके में 5 यूसी हैं, किसी यूसी का कोई बंदा आके कह दे कि हमें कोई रिलीफ मिला? किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई किसी को रिलीफ नहीं। उसके अलावा ऊपर से ये है हमें बिल्स टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है जी, वो हमने पे करने हैं, ठीक है। किराएदार है, ये कहते हैं जी किराएदार जो है वो किराया ना दे, हम अड़ जाते हैं, हम किराया नहीं देते, हम मालिक मकान पे पर्चा करवा देते हैं, वो क्लियर हो जाती है, ठीक है जी मैं किराया नहीं देता, अगला आके घर कहते जी मेरा घर खाली करो, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो फिर हम सबको मिलके सोचना है, इंसानियत का तकाजा तो मालिक मकान से हम कैसे दुश्मनी लें? नहीं, इंसानियत का तकाजा तो यही है, बात दुरुस्त की है। तो अवाम को निकलना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, यकजा होना पड़ेगा, ये नहीं खामोश रहे कि हम कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, हम कब तक अपनी जानें कुर्बान करेंगे? हमें बोलना चाहिए अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए। नहीं, सिर्फ हुकूमत ये काम करे कि आम भी हम भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना है, कोरोना हुकूमत ने तो किया नहीं है। बात सुने, बात ये है कि अल्लाह पाक ने जिसको दिया है वो तो दे रहा है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई MPA कोई MNA नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी को कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ वोट मांगने के लिए तो आते हैं, वोट मांगने के लिए जी आप हमें वोट डालें, आप हमें वोट डालें। अब वोट लेने के बाद एक बंदा हमारी जो इधर का एरिया का बंदा है वो नज़र ही नहीं आया। यकीन मानिए मुझे ये हालत देख के लग नहीं रहा है कि कोरोना चला जाएगा। कोरोना अल्लाह ही भेजे तो भेजे, ख़त्म करे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो कमेटी डाल ली है, जान नहीं देना। आज ये सोचने का वक्त है कि क्या हमें इटली जैसा मुल्क बनना है और नुकसान उठाना है, या फिर संभल जाना है और अपने इर्द गिर्द हमसायों से कोई सबक सीखना है और काबू करना है, एक कौम बन के बाहर निकलना है। किराएदार परेशान है, मकान मालिक रहम कीजिए, दुकान के किराए जिन्होंने देने हैं उन पर भी रहम कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि यही है ज़िंदगी, इसके बाद कुछ नहीं है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।